पेन और डायरी नहीं निकाली, कॉपी पेन नहीं निकाली, वो स्टार्ट कर दे। और स्टेप 2 पे हम पहुंचते हैं। आज का जो सेकंड पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट को हमने थोड़ा सा रिवीजन किया है, सेकंड पार्ट पे हम पहुंचे हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट में आता है हमारा, सेकंड पार्ट में आता है हमारा फर्स्ट पार्ट हमने समझा, फर्स्ट स्टेप हमने समझा जो हमको बताया गया था ड्रीम और गोल के बारे में। अब आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों लिस्ट के बारे में। जो हमारा सेकंड स्टेप है आज, सेकंड जो हमारा पार्ट होगा, सेकंड जो स्टेप होगी 8 के दम में, वो होगी हमारी लिस्ट। और लिस्ट बनानी होगी, मेक ए लिस्ट। लिस्ट का मतलब है कि बनानी होगी। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे तो दिमाग में है, मेरे तो दिमाग में, मेरे तो मोबाइल में। अगर मोबाइल गिर गया तो क्या होगा? दिमाग में है साहब, और दिमाग भी तो खराब हो सकता है। क्या किया जाए? कोई भी चीज हो पेपर पे होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 3 4 5 6 7 8 इंटू 5 6 7 8 9 कितने हुए? अब लगाओ, लगाओ दिमाग के भरोसे, नहीं लगेगा। अगर पेपर पे होगा तो आपके सारी चीजें समझ में आएगी। पेपर पे अगर आप चीजों को लिखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो मेक ए लिस्ट पे काम करना है। और लिस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो लिस्ट बनानी है बड़ी, लिस्ट बनानी है बड़ी। क्यों बनानी है? क्योंकि बड़ी लिस्ट होगी तो उसका बहुत सारा फायदा होता है। देखिए होता क्या है कि सिस्टम में हम आते हैं, सिस्टम में आए हम, हमारे अपलाइन हमसे हमेशा कहते रहते हैं कि ये सीखो, ये करो, ये सीखो, ये करो, लेकिन हम उन चीजों पे फोकस नहीं करते। हम उन चीजों पे फोकस नहीं करते। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमें लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट बनाने के फायदे क्या होते हैं। आप जानते हो कि हर दिन कोई न कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, इस सिस्टम में ज्वाइन करता है, और जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं सिस्टम में, जिस दिन इस सिस्टम में आते हैं, उसी दिन से हमारा अपलाइन बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। और हम हमेशा कहते हैं हाँ बिल्कुल सर लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100% जब नेटवर्किंग में लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, तो उसमें से 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। 80% लोगों के पास लिस्ट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 20% कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास लिस्ट होती है। और आप 20% की कैटेगरी में आ रहे हो क्योंकि आप ट्रेनिंग में आ चुके हो और आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब होता क्या है कि अपलाइन कहता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। हाँ बिल्कुल बनाते हैं। अब कई क्या होते हैं, बड़े ढीठ किस्म के होते हैं कि हाँ साहब लिस्ट बनाए, क्या करूं, मेरे तो माइंड में है, मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूं। जो भी है सर 20-30 लोग हैं, मैं सब कुछ को जानता हूं, मैं माइंड। अब उससे हमने रिक्वेस्ट करी, अपलाइन ने बार बार कहा कि लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, तो साहब वो जाके और 20 लोगों की लिस्ट बना के लेके आया है। ये लीजिए साहब, अब आप देखिए 20 लोगों की लिस्ट बना के एहसान कर दिया अपलाइन के ऊपर। ये लीजिए 20 लोग, बस ये साहब, यही चला दो, बस ये सब कुछ। अब एक बात बताओ, 20 लोगों से क्या टारगेट ले सकते हो आप? 20 लोगों से कितने कहते हैं ना कि 20 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाएगी आपकी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब जब उसको बोला कि अरे भाई 20 से कुछ नहीं होता, तू जिनको जानता है उनकी लिस्ट बना के आ। अब वो वापस 5 से 7 दिन के बाद में आता है, 5000 लोगों की लिस्ट बना के लेके आता है। कितने लोगों की? 5000 लोगों की बना के आता है। पहले 20 लोगों की बना के लाया था, 5000 लोगों की बना के लाया। और ये लो साहब अपलाइन जी, मैं 5000 लोगों की लिस्ट बना के लिया है। अपलाइन ने देखा, ओ सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या, कैटरीना, मोदी, राहुल, सोनिया, फोनिया सब। अरे भाई तू लिस्ट बना के किसकी लाया है? कहते मैं इनको जानता हूं। अरे भाई तेरे को बनाने लिस्ट किन की है? जिनको तू जानता है, लेकिन वो भी तेरे को जानते हो। ये नहीं कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक हो कि मैं सबको जानता हूं उनकी लिस्ट बना दूं। नहीं टिंकू जी, मैं आपको आउट कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले मना की थी, जिनके भी लीडर है ये विशेष रूप से ध्यान रखे। फर्स्ट टाइम आपको बता दिया जाता है कि ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देख पा रहे हो कि वहां ऊपर रेड मार्क चल रहा है, आपको पता है पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं नाम बोल रहा हूँ टिंकू जी किन की टीम है, जबकि स्पष्ट मना किया जाता है कि पहले आपको कोई ड्राइंग नहीं करनी, पूरी प्रेजेंटेशन बेकार हो जाती है और आपकी खुद की बेकार होती है और बोलने वाला का फ्लो टूट जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि 5000 लोगों की लिस्ट बना के लाता है जब उस पर प्रेशर होता है, लेकिन 5000 लोगों की बात करें तो 5 भी लोग उसके जानने वाले नहीं होते हैं। तो हमको लिस्ट किसकी बनानी है? जो हमारे जानने वाले हो।
हमारे जानने वाले हो और वो हमको जानने वाले हो। और छोटी लिस्ट ना बनाए। देखिए छोटी लिस्ट बनाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी? एक घर में 5 सदस्य है, मान के चलते हैं 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य है और बाजार गए और एक सदस्य जाके वहां से 5 आम ले आया। अब घर में 5 जने हैं, 5 आम आ गया। अब गलती से एक आम खराब निकल गया तो क्या होगा? 4 में एडजस्ट करेंगे ना पांचों लोग। अगर सपोज करो कि वो ट्रक लिया है आम का, तो वो देख कर अरे यार ये तो काना है, हटाओ, ये टेढ़ा है, ये बाका है। वो 10 आम फेंक सकता है, 15 आम फेंक सकता है, लेकिन जब ट्रक होगा, अगर आपके पास 20 से 10, 30, 40, 50 लोगों की लिस्ट होगी, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? और थोड़े दिन बाद में करोगे, ये लो 50 लोगों में से 20 लोग आए हैं, आपका मुंह उतर जाएगा। अरे यार 50 को बिला, 10 लोग आए, 10, 40 नहीं आए, अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। लिस्ट बड़ी होगी तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 को प्लान दिखाया, 20 नहीं जुड़े, तो आप देखोगे कि मेरी 500 की लिस्ट है, 480 लोग तो अभी और है, 20 को ही तो दिखाया। आप कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करोगे। तो लिस्ट बहुत लंबी होनी चाहिए। लिस्ट हमारी बहुत लंबी होनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि सर 50 लोगों की लिस्ट है, अब तो लोग मेरे तो खत्म हो गए, लोग तो मेरे बीत गए। अरे लोग बीते नहीं, लोग तो 135 करोड़ है यहाँ पे, लोग तो खत्म हो ही नहीं सकते। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जन्म दे देते हैं अपन। तो लोग कभी खत्म नहीं होते। और लिस्ट हमारी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस की जो मेन कुंजी, इस बिजनेस की जो सफलता की हमारी जो फर्स्ट सीढ़ी है, हम ड्रीम के बाद में जो फर्स्ट सीढ़ी हम चढ़ते हैं वो लिस्ट ही होती है। इसको कुंजी बना लीजिए, आप एक डायरी में प्रॉपर रूप से मेंटेन कीजिए कि ये मेरे लिस्ट है, इस तरह से ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो बेसिक चीजें क्या करते हैं? लिस्ट बनाने से पहले हमने सोच लिया कि लिस्ट बनानी है, अब हम क्या करेंगे? प्री जज करने लग जाएंगे, लोगों को प्री जज करने लग जाएंगे। यार वो मौसी का लड़का, अरे वो उसके बस के नहीं है, वो तो ज्यादा समझता है। अरे यार वो आदमी तो काम का नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये आदमी तो ज्यादा पैसे वाला है, ये तो मेरे साथ आएगा नहीं, इसका तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। ऐसे करके करके करते करते आपने 200 लोगों में से 100 लोगों को तो पहले आउट कर दिया। देखिए आपको किसी के भाग्य नहीं जान सकते, और आप पहले किसी को जज नहीं कर सकते। अक्सर लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, लिस्ट बनाने से पहले प्री जज करने लग जाते हैं, पहले ही सारी संभावना जानने लग जाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। सब कुछ आपको थोड़ी पता है, किसी का भाग्य के बारे में आपको थोड़ी पता है। जो आपको लगता है ना कि ये ज्यादा कर जाएगा, अरे यार ये अगर मेरे साथ आ गया ना, अगर ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया ना, तो देख लेना ये सब कुछ कर देगा, ये तो बहुत लंबी टीम बना देगा। और उसके चक्कर में आप सबको छोड़ जाते हो और वो बाद में आता भी नहीं है, वो बाद में आता भी नहीं है। तो डोंट प्री जज। पहले अपने आप में कोई भी चीज को जज नहीं करना, किसी भी बंदे को आपको अपने आप में जज नहीं करना कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। अपने आप में पहले जज नहीं करे। जज कैसे नहीं करे? हम देखते हैं अरे यार लड़की तो कुछ नहीं है, तो सेल्फी लेगी, है तो नखरे में रहेगी, अरे यार कुछ नहीं करी, ये काम ही नहीं कर सकती। जबकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा आज ग्रोथ कर रही है तो लेडीजें कर रही है। आज इस बिजनेस में बहुत ज्यादा, अगर मैं आपको सर्वे भी बताऊं ना दोस्तों, तो 73% लेडीजों का योगदान है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आईटीबीएस में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेडीज समय समय पे आपके यहां से ले रही है। तो पहले जज ना करें कि ये लड़की, ये लेडीज है, ये तो नहीं काम कर सकती, ये तो घर में रहती है, ये तो पढ़ती है, फलाना करती है, ढिमका करती है। तो पहले अपने आप में जज ना करें। लिस्ट में उनका नाम लिखे। किसी नवयुवक का, अरे यार ये तो 18 साल का बच्चा है, ये तो 20 साल का बच्चा है, ये तो अभी पढ़ रहा है, ये क्या कर सकता है, इसको तो नॉलेज भी नहीं है, वो भी नहीं है। अपने आप में पहले जज ना करे। हम देखते हैं अरे यार ये तो काला है, इसके तो आधार कार्ड की भी बेकार फोटो आती होगी, ये तो आधार, काले गोरे का कोई मतलब नहीं है। प्री जज ना करे। काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा है, पतला है, कुछ भी हो, सबका नाम लिखना है एक साथ। और अक्सर हम देखते हैं बुजुर्गों को, अरे यार ये तो क्या कहते हैं कि आम चूसने के बाद गुठली बच ली, तो गुठली का तो कोई मतलब नहीं है। हर किसी का नाम लिखना है, प्री जज नहीं करना है। इस बिजनेस में छोटे से लेके बड़ा तक हर कोई कामयाब हो सकता है, मोटे से लेके पतले तक। ये जो बदरंगी होते हैं ना, अरे यार ये तो शकल से बेकार है, इस बिजनेस में नहीं बढ़ पाएगा, हर रंग रूप हर चीज का आदमी यहाँ पे चलता है। मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, लंबा हो, एवरीथिंग प्री जज ना करे। लिस्ट बनाते वक्त जितने आपको याद आते हैं, जितने आपके समझ में आते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनका नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उनका नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और लिस्ट बनाने की शुरुआत अगर बात करें तो दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से कर सकते हैं। कि नेटवर्क मार्केटिंग में दिन प्रतिदिन अधिक गौर कर रहा है तो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सबको शामिल कर लीजिए।
क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया और उनसे नहीं मिले, तो इसी सिस्टम का कोई दूसरा बंदा जाके उनसे मिल लेगा, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं आदमी कहीं ना कहीं से टकरा जाता है। क्योंकि आज की बात करूं दोस्तों, तो सोशल मीडिया से भी लोग अपनी लिस्ट बहुत ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। समझेंगे दोस्तों किस तरह से हम लिस्ट अपडेट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम हमको करना है कि सबसे पहला जो काम होगा मेक इट। सबसे पहले तो लिस्ट के बारे में हमको लिस्ट बनानी होगी। दूसरी बात हमको करनी है कि लिस्ट हमको छोटी नहीं बनानी, बहुत बड़ी लिस्ट बनानी। जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट हमको बनानी है। और प्री जज किसी को नहीं करना है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं है, ये बेकार है, फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं करना। किसी को प्री जज नहीं करना, अपनी लिस्ट हमको बनानी ही बनानी है। क्योंकि होता क्या है कि एक आदमी के पास लगभग 500 से 1000 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। 500 से 1000 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर से काम नहीं होता, उसको भी पेपर पे आपको उतारना है। लिख लीजिए, आज ही अभी से लिख लीजिए। मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे लिस्ट बनानी होती है। बेसिक से बेसिक फंडे आपको क्लियर करूंगा, लेकिन 3 चीजें सबसे पहले आपको नोट करनी है कि पहले तो लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनानी है। दूसरी बात, बड़ी लिस्ट बनानी है, छोटी लिस्ट नहीं बनानी है। तीसरा काम क्या करना है कि प्री जज नहीं करना है, पहले ही अनुभूति नहीं करनी कि ये काम करेगा ना करेगा। 3 चीज हम करने के बाद में अब समझेंगे आगे का प्रोसेस कि किस तरह से लिस्ट बनती है। लिस्ट का तरीका होता है दोस्तों हॉट, वार्म और कोल्ड। 3 तरीके से बेस्ट फॉर्मूला है जिस तरह से लिस्ट बनती है। और लिस्ट बनाए उससे पहले आपको मैं चीज बता दूं कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो घर वालों का सहयोग भी जरूर ले। क्योंकि हम अक्सर कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो सब बैठ के और लिस्ट बनाते हैं। जो लिस्ट नहीं बनाते हैं ना, उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उनको बहुत बड़ी समस्या आती है। तो दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए आप घर वालों के साथ बैठ के, अपने परिवार के साथ में, क्योंकि ये बिजनेस परिवार के साथ में करने का है। जब हम बर्थडे पार्टी करते हैं, शादी करते हैं, तो सबसे पहले घर वालों को बैठ के लिस्ट बनाते हैं। हाँ, किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना है। तो आपको लिस्ट बनाने के लिए अपने परिवार का साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट का मतलब क्या होता है, वार्म का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए हॉट में क्या होगा, जो सबसे पहले आपके नजदीकी होंगे, आपके परिवार वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके पड़ोसी वगैरह होंगे, वो हॉट लिस्ट में आएंगे। और ये सबसे ज्यादा आपका फर्स्ट गियर का काम करेंगे। ये आपका गियर नंबर फर्स्ट होता है हॉट। वार्म में वो लोग होते हैं जो आपके साथ पढ़े लिखे हों, आपके साथ काम करते हो, आपको मतलब 1-2 दिन में मिलते रहते हो। हॉट में आएंगे जो आपको डेली मिलते हैं, वार्म में आएंगे जो आप कभी कभी मिलते हो, और कोल्ड में वो लोग आएंगे जो आपके दूर से सम्मिलित है, जिनसे कभी कभी बात होती है, कभी कोई सोशल मीडिया पे आपसे मिला हुआ था, कहीं आपको चलता रास्ते में मिला था, कहीं आपका दूर का पड़ोसी था, तो कोल्ड में वो लोग आएंगे। आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देगा कोल्ड। आपको ये एक चीज और बता देता हूँ, सबसे ज्यादा बिजनेस और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कोल्ड देगा। लेकिन हॉट और वार्म आपके लिए सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि आप पहला गियर नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट अगर 5वें गियर में गाड़ी उठाएंगे तो नहीं उठेगी। आप सोचते हो कि मैं पहले सोशल मीडिया और दूर के लोगों को इन्वाइट कर लेता हूँ, दूर के लोगों को जोड़ लेता हूँ, ये तो घर के लोग, इनको तो बाद में जोड़ लेते हैं। कल आपको पता लगेगा मेरे परिवार का सदस्य किसी के साथ और ज्वाइन हो गया, मेरे ही पड़ोसी किसी के और के साथ में ज्वाइन हो गया। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट गियर लगेगा वो हॉट लिस्ट में लगेगा। और हॉट लिस्ट होती है हमारी नजदीकी रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त वगैरह हमारे हॉट लिस्ट में आएगा। तो हमारा इस बिजनेस का फर्स्ट गियर कौन लगाएंगे, हमारे हॉट लिस्ट वाले। वार्म वाले हमारा लगाएगा सेकंड गियर, और थर्ड और जो मेन हमारा टॉप गियर में चलेगा वो होता है कोल्ड वाले। तो हॉट, वार्म और कोल्ड, ये आप समझ गए। हॉट में कौन आएंगे, जो हमारे नजदीकी वाले लोग हैं। वार्म में आएंगे जो थोड़े से दूर हैं, उनसे एक आध दिन में काम करते हैं, वहां पे मिलते हैं। सेकंड उसमें आएंगे वो में। और कोल्ड में आएंगे जो आपके सोशल मीडिया वाले फ्रेंड है, कोई दूर का रिश्तेदार है और दूर का पड़ोसी है, कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है। तो तीसरा जिससे हम कभी कभी बात होती है। तो 3 तरीके से हमको लिस्ट हमारी बनानी है, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटल। मतलब सोशल एक्टिविटीज। अब जब हमने ये तीनों चीजें क्लियर कर ली ना, अब उसमें से हमको ये भी देखना है कि सोशल कौन अच्छा बंदा है, एजुकेशन में कौन अच्छा बंदा है, फाइनेंशियल कौन अच्छा बंदा है, मेंटल कौन अच्छा है, मतलब माइंडली कौन अच्छा है। तो तीनों चीजों पे हमको टिक भी करना है। और लिस्ट में लेट्स इनवाइट समवन टुडे, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि लिस्ट की जो अगर फुल फॉर्म है आप देखेंगे, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आज से अभी से इनवाइट करना है कुछ लोगों को, स्टार्ट हो जाना है। तो लिस्ट में हमको बेसिक से बेसिक चीज करनी है। और सबसे बड़ी चीज, अब लिस्ट बनानी है हमको हॉट, वार्म, कोल्ड। अब बनाएंगे कैसे, समझिए। फ्रेंड्स के द्वारा बनाएंगे। अब एफ, सबसे पहले आपको लिखना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के नाम। फ्रेंड्स और अपने फैमिली के नाम। फ्रेंड्स के माध्यम से समझिए आप
एफ का मतलब होगा फ्रेंड्स और फैमिली। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी सबसे पहले बनेगी फ्रेंड और फैमिली की। सेकंड आप समझेंगे आर, आर का मतलब हो गया आपके रिलेशनशिप वाले, रिलेटिव आपके जो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो आपके आर में आएंगे। तीसरी इंस्टीट्यूट, जहां आपने एजुकेशन ली थी, जहां आपने पढ़ाई लिखाई करी थी, वहां के जो मिलने वाले आपके थे, गुरुजी थे, वो थे आपके सहपाठी थे, जो भी हो, आपके इंस्टीट्यूट आई के अंदर आएंगे। तीसरे, ये आपको लिस्ट बनाने की मैं तरकीब बता रहा हूं कि किस तरह से हमको लिस्ट अपनी अपडेट करनी है, किस तरह से हमको लिस्ट हमारी बनानी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर सोना चाहिए ना तो हमको हजारों टन मिट्टी खोदनी होती है, अगर हीरा चाहिए होता है ना हमको, तो लाखों टन हमको कोयला निकालना होगा, तब जाके हीरा निकलता है। और अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए, इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना है, तो आपकी लिस्ट उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जिस तरह से आपको सोना मिलने के लिए जितनी आपको मिट्टी खोदनी होती है, जितना आपको हीरा के लिए जितने आपको कोयले खोदने होते हैं, उतने ही अगर इस सिस्टम में आपको सक्सेस चाहिए, उतने ही ज्यादा आपके लोग जरूरी है, उतनी ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट आपकी लिस्ट। एम्प्लॉय के बाद में जाते हैं आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके दूर के पड़ोसी, नजदीक के पड़ोसी, जो भी हो, आपके पड़ोसियों का नंबर एन में आता है। और लास्ट हमारा डी, ड्रीमर। ड्रीमर का मतलब जो लोग ड्रीम देखते हैं, उनके कोई सपने होते हैं जिनसे आपने कभी सुना था कि यार मेरा सपना है, कुछ देखना चाहता हूं। और स्ट्रेंजर, जिनको आप कभी कभी कहीं, जैसे कहीं पे जा रहे थे जब मिले थे, कोई शादी में आप मिले थे, कहीं पे गए थे तब मिले थे, कहीं आप टूर पे गए थे तब उनसे जानकारी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मिले थे। मतलब आपको ये जो 5 कैटेगरी दी थी, पांचों कैटेगरी, ये 6 कैटेगरी आपको दी है, 7 कैटेगरी होगी हमारी फ्रेंड्स की। हमने 7 तरीके से डेजिग्नेशन समझी है कि इन तरीके से हमको हमारी लिस्ट को अपडेट करना है। बेसिक से बेसिक चीज इन्हीं के द्वारा हमको क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हमको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के साथ में हमको ईमानदारी से लिस्ट बनानी है। पहला पॉइंट हमारा होगा मेकिंग। सेकंड पॉइंट हमारा होता है बड़ी लिस्ट बनानी है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है प्री गेस नहीं करना है। हॉट कोल्ड वार्म में हमको देखना है कि कौन सा हमारा हॉट लिस्ट में आता है, कौन सा हमारा वार्म में आता है और कौन सा हमारा कोल्ड में आता है। और फिर लिस्ट बनाने के लिए हमको फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबर्स, हमारे ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर, ये 6-7 कैटेगरी के अनुसार हमको हमारी लिस्ट तैयार करनी है। उसके अलावा आप मेमोरी जोगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर्स क्या होता है आपको ये मैं बताना चाहूंगा, आप किस तरह से लिस्ट में और ज्यादा अपडेट कर सकते हैं। देखिए, जब हमने इन चीजों के द्वारा लिस्ट बनाई कि यार अब चलो ये तो हमने जो देखा था, ड्रीमर भी हमने देख लिया, सारी चीजें हमने सर्च करके फ्रेंड के हिसाब से हमने बना ली, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बना पा रहा, तो उसके लिए आपको मेमोरी जोगर काम में लेना है। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है दोस्तों मेमोरी जोगर का। देखिए क्या है फॉर्मूला, इसके लिए क्या करना होगा, जब भी आप मेमोरी, जब भी आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, जब भी आपको ये लगे कि यार ये जो मैं फ्रेंड्स वाला तरीका था इसके दौरान तो मैंने सारी लिस्ट बना ली, लेकिन अभी मेरी लिस्ट लगभग 100-150 लोगों की है, मैं कैसे अपनी लिस्ट को बढ़ा सकता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेमोरी जोगर का यूज करना होगा। कैसे, आपको देखना होगा कि यार कितने लोग हैं जो मोटे हैं, तो आपके सामने जितने भी मोटे लोग होंगे ना आपके, उनकी ऑटोमेटिक तस्वीर सामने आ जाएगी। फिर आपको देखना है कि कितने लोग पतले हैं, अच्छा ठीक 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 ठीक, तुरंत आपके पतले लोग दिमाग में आ जाएंगे, उनके नाम बना करना स्टार्ट कर दो। अच्छा कितने लोग गंजे हैं, अच्छा कितने लोग काले हैं, आपकी नजर में जितने काले होंगे वो आ जाएंगे, जितने लोग गंजे होंगे उतने आ जाएंगे, जितने मोटे होंगे उतने आ जाएंगे। अच्छा मेरा साला कौन है, उसके साले का साला कौन, साले साले साला 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 साला, जितने भी साला है वो साला की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपका साला कौन, उसका साला कौन, उसका साला कौन, तो आपस में रिश्तेदारी में आप घूमते रहोगे। अच्छा बुआ का उसका रिश्तेदार है। इस तरह से मेमोरी जोगर में आपको काम लेना है, बेसिक से बेसिक फंड है। जब आपकी लिस्ट बनना कम हो जाए, जब आप लगे कि यार अब तो मैं पूरी लिस्ट बना चुका हूं, अब तो कोई रह नहीं पा रहा, तो उस दौरान आपको लेना है मेमोरी जोगर का यूज। मेमोरी जोगर का आप यूज लोगे तो आपको जो भी लोग छूट चुके थे, आप बेसिक से बेसिक बंदों को, जो भी आपके मिलने वाला था, चाहे कहीं पे हो कैसा भी हो, उसको आप इस लिस्ट के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां तक हम चीज बिल्कुल कंप्लीट कर पा रहे हैं, यहां तक समझ में पा रहे हैं, तो लिस्ट हम यहां से बना सकते हैं। और लिस्ट बनानी है दोस्तों हमको बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज्यादा लंबी हमको लिस्ट यहां से बनानी है, और इस तरह से हमको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट के अनुसार ही हम आगे काम करेंगे। अगले थोड़ा सा हम और समझेंगे इसके बारे में कि देखिए लिस्ट का मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, एक
तरीका दे रहा हूं। तो इस तरह से हमको लिस्ट बनानी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, करता क्या है वो, उसकी उम्र अप्रोक्स क्या है, उसका बेसिक कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क हम डाल सकते हैं कि हमको कहाँ मिला था, कैसे है, जैसे जो हमारे मिलने वाले हैं तो हम उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। और कोई हमारा दूर से, जैसे कहीं पे हमको ट्रेन में मिला था, सोशल मीडिया के नाम से मिला था, तो हम एसटीपी में स्पेशल कोई मार्क्स डाल सकते हैं कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था। तो हमारा जो बेसिक लिस्ट तैयार करने का तरीका होगा वो ये तरीका होगा। नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है, क्या उसकी उम्र है, उम्र का मतलब अप्रोक्स आपको लिखनी है, उनसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछनी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अप्रोक्स लिखनी है, 18 लिख दो, 20 लिख दो। और एक रिमार्क जरूर डालना है कि आपका इससे रिलेशन क्या है, आप किस तरह से इससे मिले थे। ये आपकी प्रॉपर रूप में लिस्ट होनी चाहिए। और मैं आप ये और कहूंगा, अगर आपको ज्यादा सुविधा हो, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बड़ी डायरी मेंटेन करते हैं, बड़ी डायरी में आप पूरा लिखिए, लेकिन एक पॉकेट डायरी यूज कीजिए। पॉकेट डायरी में क्या होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, उसमें आप पूरा अपडेट कीजिए दिन का जो भी आपको मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम निकल जाते हैं कहीं पे, बाइक पे निकल गए, लेकिन अपने पास छोटी पॉकेट डायरी और पेन होना चाहिए। जो भी आपका मिलने वाला, तो आपको पता रहे कि मैं कहीं पे जा रहा हूं तो मेरा मिलने वाला इधर है, मेरी लिस्ट में ये बंदा और आता है, इससे मैं मिल सकता हूँ। अगर कई बार हम बड़ी डायरी नहीं होते हैं तो बाकी तो आप टूल किट में सारी चीजें रख सकते हैं। तो हमको ये बेसिक लिस्ट बनाने का तरीका अपने डायरी में मेंटेन करना है। यहां तक हम क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम टू टाइम अपडेट। हमारी लिस्ट जब बन गई, हमने बना ली 100, 200, 500, 1000, जितने भी लोगों की हमने लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट में पर डे हमको अपडेट करना है, हर दिन अपडेट करना है, न्यू अपडेट करना है, डेली अपडेट करना है। जितना आप लिस्ट में अपडेट करोगे, हर दिन एक नया आदमी का नाम उसमें आपको ऐड करना है। हर दिन एक आदमी का नाम ऐड करना है, नया करना है, डेली करना है, टाइम टू टाइम करना है। ये नहीं कि हमने लिस्ट बना ली 500 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, बस यही खत्म है। हर दिन अपडेट करो, क्योंकि हर दिन आप रिलेशनशिप बिल्ड करो ना। आपकी लिस्ट कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस बिजनेस में आए हो, ये आपको लोगों का बिजनेस है। आपके पास तो लोगों की लाइन लगी होनी चाहिए। आपने अगर 100 लोगों की लिस्ट बना ली, आपने 150 लोगों की लिस्ट बना ली, जो आपने बैठ के जो भी आपने फ्रेंड्स का तरीका यूज किया, जो भी आपने सिस्टम का तरीका, जो आपको बेसिक सिस्टम बताया जाता है, आपने वो यूज किया, उसके अनुसार लिस्ट बना ली। लेकिन आपका पर डे एक ना एक बंदा, एक एक अपडेट आपको हर डे पर डे करना होगा। पर डे आपको अपडेट करना होगा। इस बिजनेस की एक एक लिस्ट को आपको अपडेट करना होगा। पर डे नियम बना लो कि एक आदमी का नाम मेरे को ऐड करना है। कहीं पे भी आप स्टैंड पे खड़ो, जानकारी बनाओ ना। शादी में गए हो, आज से पहले आप शादी में नहीं गए, आज से पहले शादी में नहीं जाते थे, आप कोई प्रोग्राम में नहीं जाते थे, जाओ एक्सपेंड करो अपनी लिस्ट को, वहां से लिस्ट को बनाओ। और लिस्ट बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आप नए लोगों से बात करना हो, लोगों से बैठो, कहीं भी दोस्ती बढ़ाओ, हंसमुख रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। लोग आपके हंसमुख चेहरों को देख के, मतलब स्माइल को देख के, लोग आपसे बाय डिफॉल्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे। कई लोगों को देखता हूं कि 24 घंटे ऐसे रहेंगे बिल्कुल मुंह फुला के। देखिए, ये बिजनेस आपका चेहरे से दिखागा। आपके चेहरा बिल्कुल खिला होना चाहिए, आपका चेहरा एकदम खिला होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। और लोगों से आप रिलेशनशिप बनाओ, नए नए दोस्त बनाओ। कहीं भी जा रहे हो, आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, पॉकेट डायरी हमेशा जेब में रखे, एक जेब में डायरी रखे। मोबाइल नंबर, मोबाइल में भी आप डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। वो आपके कब काम आएगी, जब आपकी बड़ी डायरी ना हो। बड़ी डायरी आपके पास मस्ट है। पहला और आखिरी पॉइंट आपका क्या है कि बड़ी डायरी आपके पास होनी चाहिए। जहां आप घूमने जा रहे हैं, हो सकता है कि हम हमारी डायरी कैरी नहीं कर पा रहे, तो उस जगह हमारी फोन में एक डायरी का ऐप हमारा होना चाहिए, या पॉकेट डायरी हमारी होनी चाहिए, जिसपे हम तुरंत चीजें लिख सके और तुरंत अपने जो भी हमारा मिलने वाला है उसको अपने आप में अपडेट कर सके। अब हमको 2 और 3 काम और करना है। अब इसके बाद में 2 से 3 काम और आपको बताऊंगा, जो आपको लिखने होंगे। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी 400 से 500 लोगों की लिस्ट तैयार होगी, अब देखिए हम काम किस तरह से बहुत तेजी से यहाँ से ग्रोथ करेंगे। जब हमने लिस्ट हमारी तैयार कर ली, 200 लोगों की करी, 100 लोगों की करी, 50 की करी, 500 की करी, 5000 की करी, जितने भी लोगों की आपने लिस्ट तैयार करी, अब उनमें से आपको छांटना है 18 से लेकर 45 साल तक के। उसमें से आपको छांटना है 18 से 45 साल तक के, कि ये 18 से 45 साल तक के आते हैं।
सबसे पहला। क्यों? इनमें सबसे ज्यादा जोश और इनमें सबसे ज्यादा जुनून होता है और इनमें लगन होती है काम की। 18 से लेके 45 साल तक के, 50 तक के भी ले सकते हो आप। इसमें ये मत करना कि यार ये तो इसके तो 45 की जगह 46 हो गया, 28, ये तो लिस्ट से बाहर है। आप उनमें से ये भी देख सकते हैं कि 50 का एक 55 की, हाँ इसकी वास्तव में कैपेसिटी है, तो उसको भी आपको टिक करना है। तो आपको जो सबसे पहले काम करना है, लिस्ट हमारी जब तैयार हो जाए तो 18 से लेके 45 से 50 तक के लोगों की हमको लिस्ट टिक करनी है और उसमें से हमको फिल्टर लगाना है। फिर दूसरा, जब हम लिस्ट में से छटनी कर ले कि 18 से लेके 45 या 50 साल तक कौन कौन है, उसके बाद में से हमको उसमें सर्च करनी है कि जिसकी इनकम 20 से लेके 80,000 हो। मैंने बहुत गलत चीज बोल दी ना आपको कि 20 से लेके 80,000 हो, 8,000, 5,000, 10,000, वो अपना टाइम पास करेगा, उसको विजन और गोल समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट होगा जिसकी सैलरी 20 से 80,000 है, क्योंकि ये हमेशा अदरजुल रहते हैं, ये अपनी बेसिक जिंदगी को जीते रहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एक 5,000 कमाने वाला अपना जुगाड़ कर लेगा, अच्छे से खा पी लेगा जो भी वो टाइम से खाता है, लेकिन 20,000 से लेकर 80,000 कमाने वाला हमेशा ऊपर नीचे होता है और इस बिजनेस को बहुत जल्दी समझ पाता है और इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाता है। तो हमको हमारी लिस्ट में करना, हमको सबके साथ में काम है, लेकिन सबसे पहले 2 चीजों को हमको छांटना जरूरी है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यार मैं तो इस बिजनेस में अभी नया आया हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपनी दशा को मत देखिए। आप 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, अपनी दशा को मत देखिए। आपको अपने सिस्टम की दिशा देखनी है। आपको जो दिशा बताई जा रही है उसके अनुरूप काम करना है, क्योंकि आज इस काम की, इस बिजनेस की सबको जरूरत है। सिर्फ हमको बताने के लिए लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट हमको बनानी है। इस 8 कदम का जो सेकंड हमारा पॉइंट होता है वो लिस्ट होता है दोस्तों। तो लिस्ट आप सभी को आज और अभी बनानी है। आज और अभी से स्टार्ट करना है। आप 1 दिन में बनाए, 2 दिन में बनाए, और जिनके पास लिस्ट बनी हुई है, जिनके पास लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट का यूज करना स्टार्ट कर दे और इस तरह से फिल्टर लगा ले कि मेरी वार्म लिस्ट कौन सी है, मेरी कोल्ड लिस्ट कौन सी है और हॉट लिस्ट कौन सी है। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आप लिस्ट बनाओगे, जो आप लिस्ट बनाओगे, उस लिस्ट को, जो आपकी डायरी होगी, वो आपका मंदिर होगा। आप अपने बिजनेस का फर्स्ट स्थापना यहां से करोगे। आपकी जो फर्स्ट स्थापना होगी वो आपकी ये कुंजी होगी और इसको कभी भी पैरों में नहीं आने देना। इसको सिर पे लगा के रखना, क्योंकि यही आपका बिजनेस का पहला सूत्र है। यही आपके बिजनेस का पहला पड़ाव है। आपने आज मंदिर के अंदर स्थापना कर दी है। आपने आपके सक्सेस की तरफ पहली स्थापना कर दी है लिस्ट बना के। जब आपने ड्रीम अपने बना लिए, आपने सारी चीजें सेट कर ली, तो फर्स्ट पड़ाव, इसको सेकंड स्टेप कहते हैं, लेकिन फर्स्ट पड़ाव आप मान सकते हैं। फर्स्ट पड़ाव क्या हो गया कि आपने अपने बिजनेस की आज स्थापना कर दी लिस्ट के रूप में। आपने डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। लोग कहते हैं कि हम पढ़े ज्यादा हैं लेकिन लिखे कम है। दोस्तों, आपके साथ वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जो 100% नेटवर्किंग में आते हैं, उनमें से 80% का हिस्सा आप लोग नहीं बने। दुनिया बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप लोग उस 80% का हिस्सा ना बने। आपको बनना है 20% का हिस्सा। आपको लिस्ट अपडेट करनी है। और जिन लोगों ने गोल अभी तक डिसाइड नहीं किया, वो गोल डिसाइड करें। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे ना, आपसे लिस्ट नहीं बनेगी। स्पष्ट कहता हूं मैं तो। जब तक आप गोल अपने डिसाइड नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को टारगेट नहीं करेंगे कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपसे लिस्ट बनेगी नहीं। बहुत ज्यादा तकलीफ होगी दोस्तों लिस्ट बनाने में। अगर आपने आपका ड्रीम आपने बना लिया, आपने आपका गोल जो डिसाइड करना था वो कर लिया, उसके बाद में आपको लिस्ट बनाने में जरा भी तकलीफ ना होगी। प्री गैस ना करना है, लिस्ट बहुत बड़ी बनानी है। और लिस्ट आज और अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज और अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मोबाइल की कोई भरोसा नहीं है, आपका दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर चल जाए। मोबाइल गिर भी सकता है, मोबाइल की मेमोरी हैंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको लिस्ट पेपर पे बनानी है। तो ये काम हमारा दूसरा स्टेप क्लियर करना है। और दूसरा स्टेप जो मान के चलो आपका मंदिर है। तो दोस्तों, डोंट बी गिव। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो आज यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तीसरा चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 स्टेप जिसने पूरी तरह से अपने जीवन में, अपने डायरी में मेंटेन कर लिया, इसी के हिसाब से अगर वो इस बिजनेस में आगे बढ़ा, तो दोस्तों जो आज आपने गोल बनाए हैं ना,
उससे आधे मतलब 50% कम समय लगेगा। 40-50% आपका कम समय लगेगा अगर आपने इन 8 पॉइंटों को, 8 चीजों को अपने जीवन में उतार लिया। तो अब हमको जो पहला काम था, जो अब तक हमने नहीं किया, उस काम को करना स्टार्ट